नमस्कार दोस्तों। इस लेटर को देखने के बाद ऐसा पता चलता है कि इस लेटर के माध्यम से कुछ बताने के बजाय ज़्यादा छुपाने का प्रयास किया जा रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्राधिकरण के जल विभाग के एक लेटर को, जो कि वरिष्ठ प्रबंधक जल राजेश कुमार जी द्वारा प्रमोटर गौरसंस हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड को दिनांक 24/4/2025 को पत्रांक जल/2025/102 के माध्यम से भेजा गया है। इस लेटर में बेसिकली विषय है गौर सिटी 1 GC4 प्लॉट GH01 में सेक्टर 4 में जल आपूर्ति के संबंध में। तो पूर्व में प्राधिकरण द्वारा प्रमोटर को 2 लेटर भेजे गए हैं 2024 और 2025 में। तो 2024 का जल जो प्राप्तांक था जल 2024 1083, जो कि 23 सितंबर 2024 को भेजा गया। दूसरा लेटर 9 अप्रैल 2025 को भेजा गया, जिसका प्राप्तांक था जल 2025/29। तो ये 2 लेटर भेजे गए और उसी का द्वितीय अनुस्मारक के रूप में एक लेटर भेजा गया है, जो कि 24 अप्रैल 2025 का है, लेटेस्ट है, जल/2025/02। ये प्राप्तांक है। इसमें बताया गया है कि प्राधिकरण की जो जल टीम थी, उन्होंने प्लॉट GH01 सेक्टर 4 ग्रेटर नोएडा वेस्ट में सर्वे किया, यानी कि गौर सिटी टाउनशिप, इंटीग्रेटेड टाउनशिप, जो कि अपने आप में मेरे हिसाब से गौतम बुद्ध नगर क्या मतलब उत्तर प्रदेश में पहली एकीकृत टाउनशिप थी, उसका सर्वे किया गया। सर्वे इसलिए किया गया क्योंकि विभिन्न पॉकेट्स में GC4 GC5 में आए दिन पानी की समस्या बनी रहती है। सबसे ज़्यादा समस्या GC4 और GC5 में होती है। अभी पिछले 15 दिनों से GC4 में पानी की समस्या ने विकराल रूप धारण किया हुआ है और लगभग हर दिन 5 से 6 पानी के टैंकर सोसाइटी में आ रहा है और एक टैंकर लगभग 2200 से 2500 रुपये का है। तो अगर हम मोटा हिसाब लगाएंगे तो लगभग 15 दिनों में 1.5 से 2 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं, और अगर महीने भर ये समस्या रहती है तो कम से कम 3 लाख से ऊपर इसका बिल आएगा। तो अब इन्होंने इस मूल समस्या को हल करने के लिए एक सर्वे किया और सर्वे में पाया गया कि जो पानी की पाइप है उसका डायामीटर 110 मिलीमीटर और या 160 मिलीमीटर ऐसा पाया गया है विभिन्न सोसाइटियों में, जो एक मेन पाइपलाइन है और एक ब्रांच पाइप जो अलग अलग सोसाइटीज़ के पॉकेट्स को दी जा रही है। तो और उसमें प्रमोटर को निर्देश दिया गया है कि नियम के अनुसार पाइप का डाया सुनिश्चित करते हुए आवश्यकता अनुसार वाल्व लगाकर या उसको रिड्यूसर लगा करके सभी सोसाइटी में जरूरी जो सुनिश्चित जलापूर्ति हो, सुचारू रूप से हो, वो ऐसा करना सुनिश्चित करें, ऐसा दिया गया है। अब इस लेटर में जो अगर इसको हम लोग डिकोड करते हैं या आम भाषा में समझने की कोशिश करते हैं तो इसमें बहुत सारे सवाल उठते हैं और सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि हम निवासियों को इस संबंध में ना कि प्रमोटर द्वारा और ना ही अथॉरिटी द्वारा कोई सूचना या कोई डॉक्यूमेंट इसके संबंध में दिए गए हैं कि पूरी सोसाइटी में GH01 में जो पानी का जो नेटवर्क है, जो पाइपलाइन का पूरा नेटवर्क बसाया गया है जिससे पूरे प्लॉट में पानी जाए, उसके संबंध में कोई सूचना नहीं है। अब ये सूचना देने की जिम्मेदारी प्रमोटर की है और अथॉरिटी से तो समय समय पे मांगा गया है, समय समय पे पानी की समस्या का उनको सूचना देकर अवगत भी कराया गया कि हम लोग बड़ी विकट की स्थिति में हैं और हर साल इससे जूझते हैं, जबकि अपनी गाढ़ी कमाई का एक अच्छा खासा हिस्सा टाउनशिप मेंटेनेंस के रूप में 15% हम प्रमोटर को दे रहे हैं। अब बात ये उठती है कि वो जो प्रमोटर को टाउनशिप मेंटेनेंस दे रहे हैं, वो टाउनशिप मेंटेनेंस का क्या OC प्राधिकरण ने प्रमोटर को दे दिया है? उसके बारे में हमें कोई सूचना नहीं है। अगर दे दिया गया है तो कृपया हमको वो कॉपी दे दी जाए, ताकि हमारी जो एसोसिएशन है AO बोर्ड वो अपने डॉक्यूमेंटेशन में उसको सुरक्षित रख सकें। अब ये जो नोटिस है और इसके बाद प्रमोटर ने निवासियों को लेटर इसको माध्यम बनाकर भेजा है और उसमें लोगों से सहयोग मांगा है। तो अब
हमें नहीं पता चल रहा है कि हम किस तरीके का सहयोग कर सकते हैं। दूसरी चीज़, जो पाइप के डायमीटर को लेकर बात कही गई है उसमें सिर्फ GC1, GC4, GC5, GC6, अच्छा एक जो विषय है, जो प्राधिकरण के लेटर का विषय है उसमें गौर सिटी 1 लिखा हुआ है। तो कृपया ये बताएं कि गौर सिटी 1 कहाँ है, क्योंकि जो ये टाउनशिप है ये तो गौर सिटी है और लार्ज हाउसिंग ग्रुप सोसाइटी वो गौर सिटी 2 है। तो गौर सिटी 1 करके तो कोई सोसाइटी नहीं है। दूसरा, ये सिर्फ जो लेटर में जो पॉकेट्स लिखे हैं वो GC1, GC4, GC5 एंड GC6 हैं, ऐसा सर्वे में है जिनके डायमीटर की बात की जा रही है। और GC6 भी कहीं फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि GC6 के लॉजिकल सेपरेशन हो चुका है, GC6/1, GC6/2। तो हमको ये भी बताया जाए कि GC6 से यहाँ पे किस हाउसिंग पॉकेट्स का संबंध है या किसको ये इंगित किया जा रहा है। दूसरा, क्या पूरे प्लॉट में सिर्फ यही 4 रेजिडेंशियल सोसाइटीज़ हैं, इसके अलावा कोई सोसाइटीज़ नहीं है, या वहाँ पे डायमीटर का पाइप के डायमीटर का क्या है वो नहीं पता। तो सर्वे में ये सारी चीज़ें इंक्लूड नहीं करी गई हैं, सिर्फ ये 4 पॉकेट्स का ही किया गया है। और इसमें जो कमर्शियल यूनिट्स हैं जैसे कि मॉल, सिटी सेंटर, गैलेक्सी मार्केट, सिटी प्लाजा, इन सब में पानी कहाँ से आ रहा है, वो उनका पाइप का नेटवर्क क्या है, क्या वो पूरे प्लॉट में जो मेन पाइप है वो एक ही है जिसी से सब ब्रांच कनेक्टेड है। तो हमको ये भी सूचना दी जाए। और बहुत सारे यहाँ पे हॉस्पिटल भी इकट्ठे बन चुके हैं, बहुत सारे हॉस्पिटल, मल्टी स्टोरी हॉस्पिटल बन चुके हैं। तो तीसरा सवाल है कि जो डेंसिटी को ध्यान में रखकर टाउनशिप परियोजना बसाई गई थी, क्या उससे ज़्यादा डेंसिटी हो गई है, तो ये भी बता दिया जाए, जिससे पानी की समस्या आ रही है तो कृपया इसको भी बताया जाए। और चौथा क्वेश्चन है, क्या सर्वे जो प्लॉट के अंदर किया गया है वो कुछ ब्लॉक्स को ध्यान में रख के किया गया है और बाकी को छोड़ दिया गया है। पांचवा क्वेश्चन है, हम लोगों को लगता है कि एक प्लॉट के अंदर जो पानी का जो फ्लो है, जो मेन पाइप है, वो एक जैसा होना चाहिए। तो किसी तरफ ज़्यादा पानी, जिससे पता चले कि किसी तरफ ज़्यादा पानी तो नहीं जा रहा है, जैसे कि पॉकेट GC4, GC5 में पानी आ नहीं रहा है, तो इसका भी एक जिक्र होना चाहिए कि क्या कहीं ज़्यादा पानी जा रहा है जिसकी वजह से यहाँ पानी नहीं आ रहा है। अगर समान वितरण होता तो सभी सोसाइटीज़ को पानी जाता और उसी हिसाब से जो पंप की व्यवस्था है वो करी जाती। ये तो एक मूल प्लानिंग का हिस्सा रहा होगा। छठा सवाल है, पानी के वितरण के लिए जल के पाइप और जो मोटर का जो नेटवर्क है, जो पूरा पाइप का मतलब नेटवर्क पूरे प्लॉट में बिछाया गया है, वो प्लॉट के 35% एरिया जो कि नॉन FAR है उसमें पूरा नेटवर्क है, और वो अभी प्रमोटर की उसमें है। जो प्रमोटर की एजेंसी IP स्टेट है वो इसको मैनेज करती है। तो और हम निवासियों से 15% टाउनशिप मेंटेनेंस के रूप में इसको मेंटेन करने के लिए लिया जा रहा है। तो प्राधिकरण ने प्रमोटर को इस 35% जो नॉन FAR एरिया है, क्या OC दे दिया है? OC दे दिया है, तो क्योंकि जो हम लोगों को जानकारी है कि हमको मेंटेनेंस उसी चीज़ का देना है जिसका OC मिल चुका है, तो ये हमारे संज्ञान में नहीं है, हम किसी के संज्ञान में नहीं है, लेकिन हम 15% टाउनशिप मेंटेनेंस डे 1 से दे रहे हैं। यानी 2014-15 से लगभग पहला पोजीशन यहाँ पे प्रमोटर ने दे दिया था। तो हम लोग तो जो मेंटेनेंस है वो भी एडवांस में हर महीने, तो जो मेंटेनेंस देते हैं उसका 85% पॉकेट के अंदर को मेंटेन करने के लिए और 15% टाउनशिप मेंटेनेंस को करने के लिए। तो ये पूरा जो पानी का पूरा नेटवर्क है वो उसी नॉन FAR एरिया में बना हुआ है, तो इसकी जिम्मेदारी प्रमोटर की है। पर अथॉरिटी आपके लेटर के माध्यम से, प्रमोटर ने ये लेटर दिया है, हम निवासियों से सहायता मांग रहे हैं कि इसको कराएं और दूसरी कोई सूचना नहीं दी जाएगी। तो भुक्तभोगी हम लोग हैं, तो कृपया आप ये बताएं कि क्या उसका OC दे दिया गया है। 7वां क्वेश्चन है, क्या बगैर OC के ये मेंटेनेंस ले सकते हैं। 8वां क्वेश्चन है, पानी को प्रोक्योरमेंट इस पूरे प्लॉट में करने की जिम्मेदारी प्रमोटर की है और प्राधिकरण की है, क्योंकि ट्राई पार्टी एग्रीमेंट है, सब एक दूसरे से लिंक्ड है। तो प्रमोटर आपके लेटर को आधार बनाकर निवासियों से AO से सहयोग करने की अपील कर रहे हैं, तो कृपया इसमें बताएं कि भाई किस तरीके का सहयोग चाहिए। और अगर आपने ये प्लानिंग अप्रूव करी थी, आपने OC दे दी थी, तो OC
के हिसाब से ही यहाँ पे पाइप पानी का पूरा नेटवर्क बनाया जाना चाहिए था। तो आपने ओसी जो दी थी तो आपने ये सुनिश्चित किया होगा कि ये प्रॉपर है और इसके हिसाब से ही यहाँ पानी का वितरण हो। आज तक हम निवासियों को ये नहीं बताया गया है कि कितने पंप यहाँ पे लगाए गए। इस पूरे प्लॉट को पानी पूरी तरीके से पहुँचे, इसके लिए जो अंडरग्राउंड वाटर अभी हम सबको मिल रहा है वो अथॉरिटी द्वारा संचालित पंप के माध्यम से मिल रहा है और पूरा नेटवर्क है। तो यहाँ पे कितने पंप लगाए गए हैं? ऐसा देखा गया है कि एक पंप जो कि यहाँ पे पार्क G2 है, जिसको ट्रेड डैम लेक व्यू पार्क कहते हैं, उसमें एक पंप है जो कि GC4 और GC5 के बीच में आता है, वो लगभग 1 साल से ख़राब है। तो सर्वे में ये क्यों नहीं बताया गया कि ये पंप ख़राब है? अगर ये पंप चल रहा होता तो शायद पानी की इतनी समस्या ना होती, और इसको समय समय पर प्राधिकरण के संज्ञान में ये सूचना दी गई है कि ये पंप खराब है, तो ये अब तक क्यों नहीं ठीक कराया गया? हमारे यहाँ पूरे GH01 में सारी सूचना हम लोगों को जानने का हक है, और हम आप लोगों से निवेदन करते हैं कि कृपया हमें बताएं, क्योंकि हम ही लोग भुक्तभोगी हैं। हम लोग ही पानी के लिए बहुत परेशान होते हैं, और अभी पीक टाइम आने वाला है। मिड अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई तक ये लगभग कुछ समय ऐसा आता है जिसमें हाहाकार की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, और दैनिक कार्यों के लिए भी पानी नहीं होता। तो अगर हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं, अगर आप अपनी जल टीम और आप अपने किसी सुपरविजन के माध्यम से हम निवासियों को लगभग 1 सप्ताह पूर्व यह सूचना दे दें कि आपकी जल टीम यहाँ आने वाली है, और हम निवासियों के साथ मिलकर बैठकर, और प्रमोटर को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग आ सकें और पूरी इसके नेटवर्क को समझाया जाए, जो संबंधित डॉक्यूमेंट्स हैं वो शेयर किया जाए, और इस समस्या का जल्द से जल्द निदान हो। क्योंकि अभी आप देखिए GC4 में जैसे समस्या बनी हुई है, तो वहाँ पे पानी के टैंकर आ रहे हैं, औसतन 5 से 6 टैंकर पर डे आ रहे हैं, और एक टैंकर लगभग 2200 से 2500 रुपये का आता है। तो आप सोचिए हमारी कितनी गाढ़ी कमाई इन्हीं चीज़ों में जूझने में चली जा रही है, जिसका एक प्रोडक्टिव इस्तेमाल किया जा सकता है। तो अगर आप समय रहते हुए इसका संज्ञान लेंगे तो हम निवासी बहुत आभारी रहेंगे। धन्यवाद।